दोस्तों दुबई आज दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जिस देश की। वो आज अगर हम किसी भी अगर टूरिज्म बेस्ड कंट्री की बात करें तो आज सबसे पहले जो नाम हमारे दिमाग में आती है वो है दुबई। आज मिडिल ईस्ट के बारे में बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले जो नाम हमारे दिमाग में आती है वो है दुबई। दोस्तों अगर कहीं घूमना जाना है तो हमें सबसे पहले जो नाम आती है वो है दुबई। आज हमारे इंडिया की जितनी भी सेलिब्रिटीज़ है वो अगर शॉपिंग करने निकलते हैं ना तो भी वो दुबई चले जाते हैं, क्योंकि दुबई की जो अब कनेक्शन है, जो टूरिज़्म है, जो कम्युनिकेशन फैसिलिटी है वो आज इतनी एडवांस हो चुकी है। दोस्तों सोचिए, अगर कोई बंदा आईफोन इंडिया से ख़रीदता है तो वो उसे 1,21,000 देना पड़ता है, लेकिन अगर आप वही आईफोन अगर आप दुबई से ख़रीदना चाहते हो तो आपको लगभग 60 से 70,000 तक के अंदर हो जाएगा। तो सोचिए, आपकी दुबई आने जाने का खर्चा लगभग 10 या 15,000 होगा। 10 या 15,000 जोड़ के अगर आप आने जाने का खर्चा लगभग 20 या 30,000 में हो जाएगा, और अगर 15-20 हज़ार में आप घूम भी सकते हो और उसी के साथ एक आईफोन खरीद सकते हो जिसकी प्राइस इंडिया में 1 लाख से भी ज़्यादा है दोस्तों, और उसी पैसे से आप दुबई घूम के फ्री में घूम के आ सकते हो। दोस्तों सोचिए ये ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो ये दोस्तों दुबई की जो सबसे बड़ी सुविधा है वो है इनका टैक्स। क्योंकि आज से कुछ साल पहले दुबई ऐसा नहीं था, वो एक बंजर जमीन हुआ करता था, लेकिन वहाँ के एक विजनरी लीडर हिज हाइनेस मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, उनके बारे में आज अगर हम दुनिया के किसी भी लीडर के साथ कंपेयर करें तो उनसे विजनरी लीडर शायद आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने सोचा कि इसे कैसे कन्वर्ट किया जाए, और उसी सोच के साथ उन्होंने आज उसी बंजर जमीन को दुनिया की मोस्ट टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना दी। और ऐसा कैसे दोस्तों, आज यूरोप या वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे एशियन कंट्रीज की जो कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, उसकी मेजर हॉटस्पॉट दुबई बन चुकी है। आज अगर आप किसी भी चीज़ फेडेक्स या यूपीएस से अगर आप लाना चाहते हो किसी भी वेस्टर्न कंट्री से, तो वो दुबई होकर ही आएगी। और इनकी सबसे बड़ी रीज़न है दोस्तों टैक्स। दोस्तों एक्चुअल बात यह है कि अगर हम इंडिया में कोई भी बंदा अगर सपोज मान लीजिए 100 करोड़ कमाता है तो उसे लगभग 40 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि लगभग 30% तो नॉर्मल टैक्स हो गया, और उसके ऊपर अगर अलग से सेस और बहुत सारी चार्जेस लगाए जाते हैं, सरचार्ज, जिसे मिलाकर वो 100 करोड़ का वो लगभग 40 करोड़ हो जाता है। सोचिए, अगर कोई बंदा जो 100 रुपये कमा रहा है उसे 40 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। तो उसी बात, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत सारी कंट्रीज की बात है, और दुबई ने यहाँ बीट कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर हम अपने देश में जो जितने भी दुनिया के अमीर लोग हैं अगर उनको अगर ला पाए ना तो हमारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उन्होंने टैक्स फ्री इकोनॉमी बना दी। आपके पास कितनी भी पैसा क्यों ना हो, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और उसी की वजह से आज दुनिया की जितने भी अमीर लोग हैं वो ज़्यादातर लोग दुबई में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ उतना टैक्स देना नहीं पड़ता। सोचिए, अगर इंडिया में 100 करोड़ से अब की एक बंदे की इनकम है जिसको 40 करोड़ देना पड़ रहा है, और दुबई में अगर किसी के पास 100 करोड़ है तो उसका 100 करोड़ के पास 100% उसके पास रहेगा। तो सोचिए कौन इंडिया प्रेफर करेगा और कौन दुबई प्रेफर करेगा। सभी लोग तो दुबई प्रेफर करेंगे ना, और वही चीज़ उन्होंने कर दी। और तो आप शायद सोचे होंगे कि उनकी अर्निंग का सोर्स क्या है। दोस्तों उन्होंने अर्निंग के लिए अपने खुद दिमाग लगाया। दोस्तों सोचिए, बुर्ज खलीफा, दोस्तों उन्होंने बुर्ज खलीफा बना दिया जिससे उनको अच्छी खासी रेवेन्यू मिल जाती है। बुर्ज अरब बना दिया, पाम आइलैंड जो दुनिया की सबसे बड़ी मैनमेड आइलैंड बना दी, जहां उन्होंने बहुत सारी घर बना दिया, विला बना दिया। जो हमारे देश की जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो अपनी पैसा दुबई बेच के, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा दुबई बेच के, और क्या करते हैं, वहाँ इतना पैसा रखने की कोई ज़रूरत नहीं, वो किसी विला खरीद लेते हैं। तो अल्टीमेटली इनकम दुबई सरकार को जाता है।
और उसी की वजह से आज वो इतनी एडवांस्ड हो चुकी है।